नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ABC क्लासेस विथ राकेश में। साथियों, आज मैं आप सबों के बीच व्याकरण से संबंधित कुछ बातों को रखने जा रहा हूं, जिनमें हम लोग दो शब्दों के बीच अंतर को पढ़ेंगे। जिनमें दो शब्द हैं, आरंभ तथा प्रारंभ। ये दोनों शब्द का प्रयोग किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए किया जाता है, स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, किंतु थोड़ी सी एक सूक्ष्म अंतर है इन दोनों के बीच। उसी बात का वर्णन मैं आप सबों के बीच करने जा रहा हूं। देखिए, आरंभ का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाता है, साधारण रूप से की जाती है, जैसा कि यहां लिखा गया है। आरंभ शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाता है और प्रारंभ शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। कैसे, कुछ उदाहरण के साथ इस बात की व्याख्या की जाएगी। जैसे कि हम कहें कि दिन का आरंभ हो रहा है, यह एक सामान्य घटना है जो कि प्रतिदिन हुआ करती है। दिन का आरंभ हो रहा है। चलिए, आज हम कक्षा का आरंभ करते हैं। कुछ लोग इसको शुभ शब्द लगा के कक्षा का शुभारंभ करते हैं, अर्थात आरंभ शब्द की यहां पर चर्चा हो रही है। जब सामान्य अर्थ में शुरुआत होने की बात का जब जिक्र हो, उस वक्त आरंभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। किंतु जब एक बृहत पैमाने पर, जब उसमें अधिकता की बोध हो, जब उसमें विशिष्टता की बोध हो, ऐसे समय में शुरू करने के दौर में प्रारंभ का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग देखें व्याकरण के तौर पर, प्र उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक, उत्कर्ष, यश, आगे, उत्पत्ति। इस प्रकार से बहुत सारे इसके अर्थ होते हैं। जब भी शुरुआत करने की प्रक्रिया में हम लोग उसमें जब विशेष रूप से उसमें विशिष्टता को दर्शाते हैं, उस वक्त हमें प्रारंभ शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे यज्ञ का प्रारंभ हो, जब यज्ञ एक बहुत बृहत पैमाने पर एक क्रिया है जिन्हें प्रारंभ करने की जिक्र की जाती है, जिन्हें प्रारंभ करने की चर्चा की जाती है, तो जब यज्ञ रूपी चीज को शुरू किया जाए तो उसमें हम कहेंगे यज्ञ का प्रारंभ हो। जब कोई कार्यक्रम बहुत बृहत पैमाने पर कोई कार्यक्रम हो, उसे हम लोग कहेंगे कार्यक्रम प्रारंभ हो। अर्थात जब बृहत रूप से, बड़े पैमाने पर किसी भी काम को आगे बढ़ाने की बात हो, किसी काम को शुरू करने की बात हो, तो वहां पर हम लोग प्रारंभ शब्द का प्रयोग करेंगे, जबकि साधारण रूप में हम लोग आरंभ शब्द का प्रयोग करेंगे। यहां तक ठीक? देखिए, आरंभ और प्रारंभ, इन दोनों में आप जब चाहो, आपका मन करे मैं आरंभ शब्द का यूज करूं, मैं प्रारंभ शब्द का प्रयोग करूं, आप कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुशल हिंदी वक्ता बनना चाहते हो, अगर हिंदी की सूक्ष्मता को समझना चाहते हो, तो उसमें इन बातों को थोड़ी सी ध्यान में हमें रखना चाहिए। और एक बात है, जैसा कि आप पुनः आरंभ करने की बात करिए, फिर से किसी काम को शुरू करने की बात हो, तो आप कह सकते हैं इस काम का पुनरारंभ हो रहा है, अर्थात पुनः आरंभ हो रहा है। तो वहां पर आप पुनः प्रारंभ नहीं कहेंगे। यह बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। पुनः प्रारंभ नहीं कहना है। प्रारंभ पहली बार, किसी काम को जब पहली बार शुरुआत करते हैं, उस समय में हम लोग प्रारंभ शब्द का प्रयोग करेंगे, जबकि किसी काम को दोबारा करने के लिए आप पुनः आरंभ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, आरंभ शब्द को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो आरंभ शब्द को इंग्लिश में बिगिन शब्द से देखा जाता है, बिगिन, और प्रारंभ शब्द को इंग्लिश में कमेंस कहा जाता है। ओके, ये दोनों में एक अंतर रही। दूसरी अंतर यह है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप लोग देखें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आरंभ शब्द का जो उल्टा होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है, वो अंत होता है, और प्रारंभ शब्द का विपरीतार्थक शब्द समाप्ति होती है। ठीक है, इनमें बस यही अंतर है, एक सूक्ष्म रूप से अंतर है, कुछ बृहत पैमाने पर अंतर नहीं है। आप चाहें तो आरंभ और प्रारंभ एक दूसरे के उलट फेर करके भी प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगी। लेकिन अगर आप हिंदी की गहराई के भाव से अगर आप इसको व्यक्त करना चाहते हैं, तो इन बातों का आप ध्यान दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें, और आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।